अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर तो आपने सुना होगा, वो एम्पलीफायर नहीं जो इमरान खान वाला है। एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर की डेफिनेशन है, एम्पलीफायर इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। एम्पलीफायर का मतलब भी यही होता है कि बढ़ाना, इंक्रीज करना किसी वीक सिग्नल को। जैसे लाउड स्पीकर में हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को लाउड करके सुना देता है, इसका मतलब है वो एम्पलीफाई करता है। तो किसी स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का एक कॉम्बिनेशन का नाम है। और ये सर्किट्स किस तरह से लगाए जाते हैं, इनको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने नाम तो सुना होगा IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक्चुअली एम्पलीफायर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब लफ्ज है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब है कि जो हम प्रैक्टिकली, ऑपरेशनल का मतलब होता है प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है जिसको। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी वो वाला एम्पलीफायर जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। दिस इज नॉट थ्योरेटिकल। जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं, रेडियो में भी होता है, मोबाइल फोन में भी एम्पलीफायर लगा होता है। तो एम्पलीफायर में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं, ये बहुत सारे कैस्केडेड ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेट का मतलब है कि बहुत सारे, यानी इंटीग्रेट एक्चुअली कॉम्बिनेशन का नाम होता है, बहुत सारों को ऐड करना। तो ये भी क्या करता है, बहुत सारे वोल्टेजेस को ऐड करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसमें इतने होते हैं कि ये डिफरेंट वोल्टेजेस को ऐड करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, जिस तरह अलजेब्रा होता है तो आप कैलकुलेटर पे फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मैथमेटिकली ऑपरेट करता है। तो जिस तरह हमारे पास डिफरेंट वोल्टेजेस हैं तो ये इनको एडअप करके हमें बड़ा सिग्नल प्रोवाइड करता है। द होल एम्पलीफायर सर्किट इंटीग्रेटेड टू अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल इज कॉल्ड एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक्चुअली ये एक कैप्सूल है, इसके अंदर क्या क्या है हमें इससे कंसर्न नहीं है। ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। The pins of this amplifier are connected to inputs, outputs and power supplies। यानी ये इसकी पिन है। एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आपने कभी देखना हो इन कैप्सूल तो ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक क्लोज्ड चिप बना रहा हूं यहाँ पर, तो इसका कोड है 741। इसके यहाँ पर डिफरेंट पिन्स निकली हुई हैं। ये जो पिन्स हैं हमारा ताल्लुक इन पिन्स के साथ है। किसी जगह पर हमने इस पिन पे इनपुट अप्लाई करना है, किसी जगह पे आउटपुट और किसी जगह पर पावर सप्लाई। यानी इनपुट, आउटपुट, पावर सप्लाई इन पिन्स के ऊपर। और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कोड होता है दैट इज 741। इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज नॉन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको इस तरह से लिखते हैं, it is sometimes used to perform mathematical operations electronically। आप तो कोई चीज सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आप पेज पे लिखते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली मैथमेटिकल ऑपरेट करता है। वी इन्वर्टिंग। अब इसमें होता क्या है, हम नेक्स्ट पेज पे जाके मैं आपको समझाता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या। ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये है उसका सिंबल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसकी दो इनपुट होती हैं, एक को हम कहते हैं वी इन्वर्टिंग और दूसरे को कहते हैं वी नॉन इन्वर्टिंग। यानी इसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलना, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे हम, मैं भी अपने लेक्चर में बताता चलूंगा। दिस इज इन्वर्टिंग एंड दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। ये एक पिन है इसकी, इस पिन पे भी इनपुट दिया जाता है, इस पिन पे भी इनपुट, और इस पिन पे हम गेन लेते हैं आउटपुट। और यहाँ पर भी ये दो पिन्स होती हैं, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर हम पावर सप्लाई
लगाते हैं, यानी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए या इससे हम पावर लेने के लिए, इससे हम जो एनर्जी एम्पलीफाई करवाते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज बाइसिंग वोल्टेजेस, यानी बाइसिंग वोल्टेजेस या पावर सप्लाई। विदाउट पावर सप्लाई हम इसको चला नहीं सकते। तो पावर सप्लाई, ये बाइसिंग पावर सप्लाई है, यानी पॉजिटिव वीसीसी और माइनस वीसीसी। तो हम सिर्फ इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड आउटपुट। और यहां पर हमने क्या लगाना है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की मदद से हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिव करना है, उस चीज के लिए तैयार करना है, यानी इनपुट सिग्नल को इसने आउटपुट पे एम्पलीफाई करना है। याद रखिए, दिस इज नॉट इनपुट और आउटपुट। ये जो वीसीसी पॉजिटिव या माइनस वीसीसी है, ये इनपुट नहीं है, और ये क्या है, ये सिर्फ बाइसिंग वोल्टेजेस हैं। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूं समझ लें, एक मशीन है, उस मशीन से आपने कोई और काम लेना है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, उस मशीन को चलाने के लिए कोई ना कोई पावर सप्लाई चाहिए। अब ये वाली पावर सप्लाई है, ये सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूं समझ लें चलाने के लिए ये पावर सप्लाई हम दे रहे हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसमें होता क्या। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये एक बार फिर हम इसका सिंबल बना लेते हैं। ये इसका सिंबल, यहाँ पर इन्वर्टिंग, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग, और ये है पॉजिटिव वीसीसी, और ये माइनस वीसीसी, और ये है आउटपुट, और यहाँ पर वी इन्वर्टिंग। अगर हम यहाँ पर सिग्नल देंगे इस तरह का, सपोज ये सिग्नल इनपुट पे दिया जा रहा है, तो इसका आउटपुट पे सिग्नल हमें मिलेगा इन्वर्ट हो गए, एम्पलीफाई भी हो चुका होगा और इन्वर्ट भी हो चुका होगा। ये देखें, एम्पलीफाई भी होगा, इन्वर्ट भी, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया है। तो अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये इनपुट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज नॉट इनपुट, ये सिर्फ पावर सप्लाई है। तो ये इनपुट सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल को इसने क्या किया है, एम्पलीफाई, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर हम यहां पर सिग्नल अप्लाई करें, वी नॉन इन्वर्टिंग, अगर यहां पर सिग्नल दिया जाए नॉन इन्वर्टिंग पे, तो जिस तरह से सिग्नल की शेप है, जैसे ये, आउटपुट पे भी हमें बिल्कुल वैसे ही एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। अब यहां पर कोई फेज शिफ्ट नहीं आई, थीटा है 0 डिग्री। अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहा जाता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सिग्नल जो इनपुट देते हैं, हम आउटपुट पे इन्वर्ट चाहते हैं, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे, और कोई रीजन नहीं है इसकी। और अगर हम इनपुट यहां पर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें विदाउट एनी फेज शिफ्ट सेम फेज में, सेम एंगल में आउटपुट मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाइड होगा, वो आउटपुट एम्पलीफाइड होगा। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है? इनपुट नाम से ही जाहिर है, इनपुट रेजिस्टेंस। ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान हम नहीं चाहते कि कोई राब्ता हो, कोई कनेक्शन हो, तो इसलिए फिर यहाँ पर एक बड़ी हाई रेजिस्टेंस लगाई जाती है, इसको कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस इज सेवरल मेगा ओहम्स, यानी इसकी वैल्यू मेगा ओहम्स में होती है। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। रीजन क्या है? अगर आप चाहते हो सिग्नल यहां पर प्रोवाइड करना, तो उस सिग्नल की वजह से करंट, इन दो के दरमियान करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, करंट को फ्लो करना चाहिए, या करंट या जो भी इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं उसकी वजह से हमें आउटपुट यहां चाहिए, आउटपुट यहां पर चाहिए और इन्वर्टिंग चाहिए। लेकिन अगर करंट यहां से इस तरफ को फ्लो कर गया तो फिर फायदा, फिर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में फर्क कोई नहीं रहेगा। लिहाजा
इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में हम चाहते हैं कि कोई कनेक्शन ना हो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी एक से दूसरे में करंट फ्लो ना करे, इसलिए हम इनपुट रेजिस्टेंस को मेगा ओहम्स में रखते हैं। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आइडियल के लिए, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आर इनपुट को हम इन्फिनिटी लेते हैं, यानी इनके दरमियान आइडियली कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके बाद है जनाब आउटपुट, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस। याद रखिए आउटपुट सिग्नल जो हमें चाहिए होता है, आउटपुट सिग्नल हमेशा किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस गेन होता है। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये है वी नॉट, ये वी इन्वर्टिंग, ये वी नॉन इन्वर्टिंग और ये दो इनपुट्स हैं। अब ये जो आउटपुट पे सिग्नल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट पोटेंशियल जो होता है या वोल्टेज होता है ये किसी रेफरेंस के लिहाज से मेजर किया जाता है। सो दिस इज रेफरेंस, रेफरेंस ग्राउंड है। तो आप मुझे ये बताइए अगर इसके आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान अगर आप वोल्टेज लेना चाहते हो तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। दैट रेजिस्टेंस इज आउटपुट रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज इन ओहम्स, ये स्मॉल वैल्यू होती है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस किस किस के साथ होती है, आउटपुट वोल्टेज और यानी आउटपुट के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान। क्यों? क्योंकि हम आउटपुट सिग्नल जो लेना चाहते हैं उस सिग्नल को मेजर करते हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड, इसलिए इसको कहते हैं वी आउटपुट और इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर आउटपुट, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू अगर बहुत बड़ी रखेंगे तो हमारा आउटपुट सिग्नल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आउटपुट पे सिग्नल हमने कलेक्ट करना है, इसलिए इसको कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू स्मॉल रखते हैं। इसके बाद आ जाता है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन और एक चीज होती है क्लोज लूप गेन। व्हाट इज डिफरेंस, पहले तो ये समझ लें। पहली बात है व्हाट इज गेन, सवाल तो यहीं पर पैदा हो जाता है गेन क्या है। गेन बेटा होती है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, इसको कहते हैं गेन। अब ये गेन दो तरह की होती है, क्लोज लूप गेन, ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन में फर्क क्या होता है, ये है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स और ये है आउटपुट और ये क्या है, पावर सप्लाई यानी बाइसिंग वोल्टेजेस। अच्छा जी, मैं आपसे बात कर रहा था ओपन लूप गेन की। ओपन लूप गेन उसको कहते हैं अगर आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक ना दिया जाए, नो फीडबैक, यानी जो आउटपुट पे सिग्नल हमें मिल रहा है ये बाइसिंग बैटरीज की वजह से, उसमें से कुछ भी पार्ट इनपुट को ना दिया जाए, उसको कहते हैं ओपन लूप गेन। अगर हम आउटपुट से वापस इनपुट में सिग्नल लेके आते हैं तो इसको कहते हैं फीडबैक। जब फीडबैक दिया जाएगा तो उसको कहते हैं क्लोज लूप गेन। पहली बात तो ये डिफरेंस समझ लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन। ओपन लूप गेन में नो फीडबैक, ओपन लूप गेन नो फीडबैक, नो फीडबैक। क्लोज लूप गेन में फीडबैक है। क्लोज लूप गेन में आप अगले लेक्चर में सुनेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आप इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को पढ़ेंगे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन में मैं आपको क्लोज लूप गेन समझाऊंगा। फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ क्या है, ओपन लूप गेन पे। तो बेटा ओपन लूप गेन ये है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और ये है प्लस VCC माइनस VCC और दिस इज आउटपुट। अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे हमने कोई सिग्नल अभी नहीं दिया, यानी अभी फीडबैक भी नहीं दे रहे, लेकिन ये बाइसिंग वोल्टेजेस की मदद से अगर हम इसको ऑन करते हैं
तो ये ओपन लूप गेन के ऊपर हमें ओपन लूप गेन का फॉर्मूला होगा। गेन मैंने आपको बताया आउटपुट ओवर इनपुट होती है। अब इनपुट में ये दो हैं, सो वी विल टेक डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी आउटपुट है ये और ये इनपुट। सो रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट इज कॉल्ड ओपन लूप गेन। अभी हमने यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया, इसके बावजूद ये जो ओपन लूप गेन है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। दैट इज 10⁵ टाइम्स। जब हम सिग्नल देते हैं ना, यहाँ पे सिग्नल देते हैं, कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो इस सिग्नल को जब ये एम्पलीफाई करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सवाल पैदा होता है कि ये अगर इसको एम्पलीफाई कर रहा है इन नॉन इन्वर्टिंग केस में, तो एनर्जी कहाँ से आती है, ये एम्पलीफिकेशन कहाँ से आती है। तो ये चेक करो, हम पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी यहाँ पर जो दिया है, जिसने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिव किया है, इससे हमें और एनर्जी मिलती है जो कि इस सिग्नल का हिस्सा बनती है और ये सिग्नल एम्पलीफाई होता है। अब जो आउटपुट है ना ओपन लूप गेन, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो हमने इसको लिमिटेड रखना होता है। लिमिटेशन इसकी क्या है, ये लिमिटेशन है इसकी लगी हुई है आपके सामने, दिस इज लिमिटेशन। सपोज पॉजिटिव 12 है और ये -12 है। नॉर्मली हम ये पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12 में रखते हैं इसको, जो आउटपुट है, तो ये आउटपुट है पॉजिटिव 12 और नेगेटिव 12। फॉर एग्जांपल ये इसकी बाउंड्री है, ये आउटपुट हमें इन दो के बीच में मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये सिग्नल हमें आउटपुट पे मिल रहा है, तो ये उसका रेफरेंस है, तो ये आउटपुट हमें यहाँ से इस तरह से मिलेगा। यानी मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम +12 या -12 इनके बीच में ही आउटपुट मिलेगी। तो जब हम चाहते हैं ये ओपन लूप गेन का फार्मूला, जैसे आपके हम सामने ये V/V नॉन इन्वर्टिंग -V इन्वर्टिंग, तो ये जो है वैल्यू, ये वाली डिनोमिनेटर, दैट अगर हम चाहते ओपन लूप गेन बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब ओपन लूप गेन बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू कैसे गेन की जा सकती है, इफ इन अ रेशो इफ डिनोमिनेटर इज टू मच स्मॉल, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी इसकी वैल्यू तो लिमिटेड है, यानी आउटपुट में हम इनके बीच में ले सकते हैं। ये देखिए +12 -12, ये फॉर एग्जांपल हमारा फिक्स हो गया आउटपुट। अब हम चाहते हैं ये बहुत बड़ा आंसर आए, इसका बहुत बड़ा आंसर लाने के लिए हम हमारे कंट्रोल में क्या होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू रखेंगे इसकी। कितनी छोटी रख सकते हैं, जितनी हम सोच सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम ओपन लूप गेन V नॉन इन्वर्टिंग -V इन्वर्टिंग शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0, नॉट 100% 0। जितना छोटा रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर को जितना स्मॉल रखेंगे उतना आंसर बड़ा मिलेगा। तो इसको हम यूं लिख देते हैं कि फॉर मैक्सिमम ओपन लूप गेन द डिनोमिनेटर इन दिस टर्म शुड बी वेरी स्मॉल। जब ये इंतहाई स्मॉल वैल्यू होगी, तो जब ये इसको डिवाइड करेगी तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। बहुत बड़ा आंसर कितना है, 10⁵. तो इसलिए हम यूं भी लिख सकते हैं V नॉन इन्वर्टिंग अप्रोक्सीमेटली होगा V इन्वर्टिंग के। अब आगे चल के हम इस बात को अप्लाई करेंगे। सपोज इन दो में से, अब ये दोनों तकरीबन बराबर ही रहेंगे। अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि हम मैक्सिमम ओपन लूप गेन की खातिर इन दोनों को रखेंगे इक्वल। एक केस में अगर हम कहते हैं कि ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड नहीं भी होगा, तो इसको हम कहेंगे वर्चुअली ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये बात अप्लाई होगी। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपको पता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कहां पर सिग्नल देना है, यानी V इनपुट कहां पर देंगे, V इन्वर्टिंग पे, यानी इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप चाहते हो तो यहां पर दोगे ना, फिर इसको क्या कर दोगे, ग्राउंड। जिस पे हमें सिग्नल नहीं चाहिए उसको करना पड़ेगा ग्राउंड। अब ये एक्चुअली ग्राउंड कर दिया गया है, एक्चुअल है ये, लेकिन ये है, ये वाकई ग्राउंड है, ये एक्चुअली ग्राउंड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसके भी इक्वल है,
यानी ये इसके तकरीबन बराबर है। दिस इज एक्चुअली ग्राउंड, ये एक्चुअल ग्राउंडेड है। अब ये तो एक्चुअली ग्राउंड है, तो इसको भी फिर ग्राउंड बोलना चाहिए क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टिंग में इसको ग्राउंड नहीं करना, इस पे तो सिग्नल देना है, इन्वर्टिंग पे तो सिग्नल देंगे। आगे चल के आपको ये बात फिर मजीद समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड नहीं है रियल में, लेकिन चूंकि इसका कसूर क्या है? इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये इसके बराबर है, इसलिए इसके लिए लफ्ज आएगा वर्चुअल ग्राउंड। अब फर्दर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग मैं आपको अगले लेक्चर में समझाता हूँ। आप वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को मजीद अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अभी सिर्फ आपने ये बात ध्यान में रखनी कि अगर आप मैक्सिमम ओपन लूप गेन चाहते हो, इसको बढ़ा नहीं सकते। इसको क्यों नहीं बढ़ा सकते? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो गेन होती है हमारे पास या आउटपुट होती है, आउटपुट इससे बाहर नहीं जा सकती। फिर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम गेन लें, तो जब इसको नहीं बदल सकते तो फिर इसको क्या करते जाओगे? छोटे से छोटा करते जाओ, कहाँ ले जाओगे? अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल। अब अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, सीखेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अल्लाह हाफिज़।